हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू सीरीज तथास्तु, जहां हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसके बदले में हमें एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना होगा उसे। तो आज है हमारा डे वन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सेंटेंस है टू गिव अ पावर, थ्रोन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सिंहासन त्यागना या पद छोड़ना, यानी जो अपनी पावर को गिव अप कर दे, यानी गद्दी छोड़ दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे। इसके लिए क्या वर्ड है? एब्डिकेट। तो टू गिव अप पावर, थ्रोन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए OWS होगा हमारा एब्डिकेट। इसका ट्रिक क्या है? किंग सेड अब दिखेगा नहीं मैं। किंग ने क्या कहा? अब दिखेगा नहीं। तो एब्डिकेट से हमें क्या याद रखना? अब दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो गद्दी छोड़ के जा रहा है। तो एब्डिकेट का मतलब क्या है? सिंहासन त्यागना या पद छोड़ना। यानी कि टू गिव अप पावर, थ्रोन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं? रिजाइन। रिजाइन यानी कि त्याग देना। कोई अपनी जॉब से या अपनी पोस्ट से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन कर देता है। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का भी मतलब क्या होता है? त्यागना या छोड़ देना। तो एब्डिकेट के सिमिलर वर्ड जाएंगे रिजाइन और रेलिंक्विश। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। एडवर्ड एट एब्डिकेट द ब्रिटिश थ्रोन इन 1936। यानी एडवर्ड एट ने 1936 में ब्रिटिश राजगद्दी को, सिंहासन को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले OWS की तरफ। तो अगला क्या है हमारा? टू शॉर्टन अ टेक्स्ट विदाउट लूजिंग मीनिंग। यानी किसी टेक्स्ट को बिना मीनिंग लूज किए छोटा करना। इसके लिए क्या वर्ड है? एब्रिज। यानी एब्रिज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त कर देना। यानी इतने बड़े वर्ड को हमने एक छोटे से वर्ड में लिख दिया। तो ये क्या? अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या होता है? टू शॉर्टन अ टेक्स्ट विदाउट लूजिंग मीनिंग। इसका ट्रिक क्या है? अब्रिज में अ और ब्रिज याद रखना है, यानी एक ब्रिज। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या? एक समुद्र है। अगर इस शहर से दूसरे शहर में जाना होगा तो पूरा घूम के इतने लंबे रास्ते से आएंगे, जबकि ये ब्रिज क्या कर रहा है? इस रास्ते को छोटा कर दे रहा है। तो अब्रिज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त कर देना, यानी टेक्स्ट को छोटा कर देना। जैसे ब्रिज क्या करता है? किसी लंबी दूरी को छोटा कर देता है। अब हम देखते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स। पहला क्या है? एब्रीविएट। एब्रीविएट का भी मतलब क्या होता है? किसी वर्ड को छोटा कर देना। जैसे कि अगर हमने क्या लिखा, एब्रीविएशन को हम लिखते हैं ABB, तो ये वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एब्रीविएशन। जैसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें लिखना होता है तो हम POS लिख देते हैं। तो ये क्या है? एब्रीविएशन। यानी बड़े से सेंटेंस को या बड़े से टेक्स्ट को बिना उसका मीनिंग लूज किए हमने उसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया। समराइज। समराइज का मतलब क्या होता है? सारांश। जैसे कोई स्टोरी होती है, उस स्टोरी के लास्ट में क्या होता है? समरी होता है। या किसी चैप्टर के भी लास्ट में क्या होता है? समरी होता है। यानी पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसका छोटा सा वर्जन है। तो समराइज क्या हो जाएगा हमारा? छोटा करना या संक्षिप्त। तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल। मेनी एंशिएंट टेक्स्ट वर अब्रिज्ड टू सर्वाइव। यानी पुराने जमाने में जो टेक्स्ट लिखे जाते थे उनको बहुत ही छोटा छोटा करके लिखा गया था, ताकि क्या कर सके? वो सर्वाइव कर सके। वरना आज हमें पुराने एंशिएंट टेक्स्ट शायद ही मिलते। तो ये था हमारा दूसरा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले OWS की तरफ। तो अगला क्या हमारा? टू कैंसल, अबोलिश और एनल ऑफिशियली। यानी किसी चीज को रद्द करना या समाप्त करना। इसके लिए क्या होगा? वन वर्ड। तो इसके लिए क्या होता है? एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? टू कैंसल, अबोलिश और एनल ऑफिशियली। इसका ट्रिक क्या है? एब्रोगेट को हमें याद रखना है एबरोगेट, यानी अब रोग हटाओ। तो अब रोग हटाओ का मतलब क्या? रद्द करो। जैसे कि आप इस पेपर पे देख रहे हैं, क्या अब्रोगेटेड है, इसका मतलब क्या? अब रद्द कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। इसका सिमिलर वर्ड क्या है? पहला क्या है? कैंसिल। कैंसिल का मतलब भी क्या होता है? रद्द करना। एनल का मतलब भी क्या होता है? समाप्त करना। और अबोलिश का भी मतलब क्या होता है? रद्द करना, समाप्त करना या खत्म करना। अबोलिश को हमने कैसे याद किया था? एक मराठी आदमी कैसे बोलता? अबे बोलिस ना, आज से सब खत्म तेरे मेरे बीच। तो अबोलिश का मतलब क्या होता है? समाप्त करना या रद्द करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड इन 2019। यानी 2019 में आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले OWS की तरफ। तो अगला क्या हमारा? अ पर्सन हु हेल्प्स इन अ क्राइम। यानी एक ऐसा पर्सन जो क्राइम करने में हेल्प करता, उसके लिए क्या है OWS? अकम्प्लिस। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? सह अपराधी।
यानी जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस व्यक्ति को चोरी करने में इसकी महिला मित्र भी क्या कर रही है, साथ दे रही है। तो ये क्या अकम्प्लिस कर रही है, यानी कि सह अपराधी है। इसका ट्रिक क्या है, अकम्प्लिस जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कैसा आ रहा, अ कंपनी की तरह, अ कंपनी इन क्राइम। तो आप क्या याद रखेंगे, अ कंपनी इन क्राइम, यानी क्राइम में जो साथ देना। कंपनी का मतलब क्या होता है, साथ देना। तो जो क्राइम में साथ देता है उसके लिए वन वर्ड क्या होता है, अकम्प्लिस। इसका सिमिलर वर्ड देखेंगे हम, पार्टनर इन क्राइम। ऑब्वियसली पार्टनर इन क्राइम यानी अकम्प्लिस। कॉन्फेडरेट, कॉन्फेडरेट का मतलब क्या होता है, ऐसा साथी जो आपको कोई गलत काम करने के लिए आपका साथ देता, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फेडरेट। तो अकम्प्लिस के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे पार्टनर इन क्राइम और कॉन्फेडरेट। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, पॉलिटिकल अकम्प्लिसेस एड करप्शन। यानी पॉलिटिकल अकम्प्लिसेस यानी जो राजनीति के अंदर सह अपराधी होते हैं, यानी ऐसे नेता जो सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वो किसको बढ़ावा देते हैं, करप्शन को बढ़ावा देते हैं। और वैसे इंडिया के तो सारे ही नेता करप्ट हैं। खैर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ओडब्ल्यूएस की तरफ। तो अगला क्या हमारा, द साइंस ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि विज्ञान। इसके लिए वन वर्ड क्या, अकॉस्टिक्स। तो अकॉस्टिक्स का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ साउंड। इसका ट्रिक क्या है, अकॉस्टिक्स से हम याद रखेंगे अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स का साइंस। तो ये लड़का ये क्या कर रहा है, काऊ के स्टिक से म्यूजिक बना करके उसके साउंड का साइंस यानी स्टडी कर रहा है। तो अकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ साउंड। इसके सिमिलर वर्ड क्या, साउंड साइंस, यानी कि ध्वनि का विज्ञान। और फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का भी मतलब क्या होता है, ध्वनि विज्ञान। इसका एग्जांपल देखते हैं, सिनेमा हॉल्स इन्वेस्ट इन अकॉस्टिक्स। जो सिनेमा हॉल्स होते हैं वो ध्वनि विज्ञान में, यानी अपने रूम को, अपने हॉल को इतने बढ़िया से बनाते हैं ताकि क्या कर सके, उसमें साउंड बढ़िया से आ सके। जैसा कि डॉल्बी एटमॉस होता है। इसके अलावा उसके जो रूफ होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि बढ़िया से रिफ्लेक्ट होकर के साउंड हमारे कानों पर आए। तो अकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ साउंड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ओडब्ल्यूएस की तरफ। तो अगला क्या हमारा, टू फ्री समवन फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस, यानी किसी को बरी करना या दोष मुक्त करना। इसके लिए क्या है, वन वर्ड अक्विट। अक्विट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना या बरी करना। इसको ट्रिक बहुत सिंपल है। अक्विट से हम क्या याद रखेंगे, आज कोर्ट, ए से आज, सी से कोर्ट। आज कोर्ट ने क्विट कर दिया। क्विट कर दिया का मतलब उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्विट का मतलब छोड़ देना। तो आज कोर्ट ने क्या कर दिया, क्विट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो छोड़ रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, वो बरी कर रहा है, दोष मुक्त कर रहा है। इसका सिमिलर वर्ड क्या है, एक्सनरेट। एक्सनरेट का मतलब क्या होता है, किसी अपराधी को छोड़ देना, यानी कि उसको बरी कर देना, उस पर जो भी चार्जेस थे वो निर्दोष साबित हो गए। एक्सकल्पेट का भी मतलब क्या होता है, किसी को बरी कर देना या दोष मुक्त करना। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, फॉरेंसिक एविडेंस हेल्प्स अक्विट द इनोसेंट। यानी जो फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, निर्दोषों को बरी करने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा अक्विट। अक्विट का मतलब क्या होता है, टू फ्री समवन फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस। अगले पर जाने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट, ये सारी पीडीएफ और वीडियो को मैं खुद ही लेट नाइट तक जग के बनाता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज ये सारे काम मैं अपने फ़ोन पर ही करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट होने में 2.5 घंटे लगते हैं। सो इफ़ यू कैन डू एनीथिंग फॉर दिस, डू दिस, एंड एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ओडब्ल्यूएस की तरफ। तो अगला ओडब्ल्यूएस क्या है, फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स का मतलब ऊंचाई का डर। तो फियर ऑफ हाइट्स के लिए वन वर्ड क्या है हमारा, एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, ऊंचाई का डर। इसका ट्रिक बहुत सिंपल है, एक्रो जो वर्ड है उसका मतलब होता है टॉप और फोबिया का मतलब होता है डर। तो जिसको ऊंचाई का डर होता है उसको हम, उसके अंदर कौन सा गुण है, एक्रोफोबिया, वो एक्रोफोबिया है। यानी जिसको ऊंचाई का डर है वो क्या है, एक्रोफोबिया है। इसका सिमिलर वर्ड क्या है, फियर ऑफ हाइट्स यानी ऊंचाई का डर। और दूसरा क्या है, वर्टिगो। वर्टिगो सामान्य शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम कब ऊंचाई पे चढ़ते हैं और हमारा सर घूमने लगता है क्योंकि हमने नीचे देख लिया, सर चकराने लगता है, तो उसको हम कहते हैं वर्टिगो, यानी ऊंचाई से डर लगने लगा है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, टूरिज्म सफर्स इफ पीपल हैव एक्रोफोबिया ऑफ माउंटेन्स। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म सफर करता है अगर लोगों को किसका डर हो, माउंटेन्स पे ऊंचाई का डर हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ओडब्ल्यूएस की तरफ। तो अगला क्या हमारा, अ पर्सन हु नीदर बिलीव्स नोर डिसबिलीव्स इन गॉड।
यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ये भी नहीं मानता कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं और जो ये भी नहीं मानता कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसके लिए OWS का यानी वन वर्ड क्या, एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, नास्तिक और आस्तिक के बीच में, यानी जो ये भी नहीं मान रहा कि भगवान नहीं है और ये भी नहीं मान रहा कि भगवान है, यानी दोनों ही में क्या कर रहा है, वो मना कर रहा है। तो जब तक वो प्रूफ ना हो जाए कि भगवान है, तब तक वो ये भी नहीं मानेगा कि भगवान है, और ये भी ना प्रूफ हो जाए कि भगवान नहीं है, तब तक ये बात भी नहीं मानेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक। इसका ट्रिक क्या है, AJ प्लस नो स्टिक। नो स्टिक का मतलब क्या है, नहीं छड़ी, यानी उसके पास कोई छड़ी नहीं है। ना तो वो क्या कर रहा है, भगवान के पास जाने के लिए उसके पास छड़ी है, और ना ही भगवान से दूर जाने के लिए उसके पास छड़ी है। तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, नास्तिक और आस्तिक के बीच, यानी अज्ञेयवादी। इसका सिमिलर वर्ड क्या है, स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेहवादी, जो संदेह करता है। अगर तुमने बोला कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो वो संदेह करा, अच्छा प्रूफ करके दिखाओ। तुमने कहा कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर वो क्या बोला, प्रूफ करके दिखाओ। तो वो क्या होता है, स्केप्टिक। इसका एग्जाम्पल, मेनी फिलोसफर्स वर एग्नोस्टिक, यानी जो बहुत सारे दार्शनिक है वो क्या थे, एग्नोस्टिक थे, अज्ञेयवादी थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले OWS की तरफ। तो अगला क्या हमारा, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथ से काम करने वाला हो, जो दोनों हाथ से स्किलफुल हो, उसके लिए OWS क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो दोनों ही हाथों से कोई काम कर सकता है। तो इसका ट्रिक क्या है, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है हैंड्स, यानी जो दोनों ही हाथों से काम कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही हाथों से पेंटिंग बना रहे हैं, तो ये क्या, एम्बीडेक्स्ट्रस है। इसका सिमिलर वर्ड क्या है, टू हैंडेड, यानी जो दोनों ही हाथों से काम कर सकते हैं। स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत गुण है। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, जो हर फील्ड में एकदम हाई लेवल की अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है, यानी वो दोनों हाथ से लिख भी ले रहा है, ड्राइंग भी बना लेता है, स्पीच भी बढ़िया कर लेता है, तो उसमें क्या कहते हैं, वर्सटाइल। तो एम्बीडेक्स्ट्रस के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे टू हैंडेड, स्किलफुल और वर्सटाइल। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, लियोनार्डो डा विंची वाज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो लियोनार्डो डा विंची जो थे वो क्या थे, एम्बीडेक्स्ट्रस थे, यानी दोनों ही हाथ से काम करने वाले थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले OWS की तरफ। तो अगला OWS है हमारा लॉस ऑफ मेमोरी, यानी स्मृति भ्रंश, यानी मेमोरी, यानी कि दिमाग में जो चीज है उसको भूलने की बीमारी है, उसके लिए OWS के एमनीजिया। एमनीजिया, तो इसके लिए ट्रिक के, एमनीजिया को हम याद रखेंगे, आई एम नीजिया। नीजिया का मतलब क्या होता है, नो मेमोरी, यानी आई एम नीजिया, यानी कि मेमोरी नहीं है, हमको याद ही नहीं आ रहा है क्या है, बट तुम लोग को ये याद रहेगा सारा OWS, ऐसा ट्रिक से पढ़ा रहे हैं कि दिमाग में जाके घुस जाएगा। तो एमनीजिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। सिमिलर वर्ड्स, मेमोरी लेस और फॉरगेटफुलनेस, यानी जो भूल जा रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, सोल्जर्स समटाइम्स सफर्ड एमनीजिया आफ्टर वॉर्स, यानी जो सैनिक युद्ध में लड़ते हैं, वॉर के बाद उन्हें क्या हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, वो भूल जाते हैं हर चीज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले OWS की तरफ। तो अगला OWS खत्म हो गया। अब हमारे पास है 3 प्रश्न, 3 में से मैं 2 बताऊंगा और तीसरा आपको खुद कमेंट भी करके जाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या, द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट हिज थ्रोन, व्हाट डज एब्डिकेट मीन, यानी किंग ने डिसाइड किया क्या, अपने थ्रोन यानी गद्दी को एब्डिकेट करने के लिए। तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, तो हमने कैसे याद किया था, किंग ने क्या कहा, अब दिखेगा नहीं मैं इधर। अब दिखेगा नहीं क्यों, क्योंकि उसने गद्दी छोड़ दिया है, अपना पावर और पोजीशन छोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू गिव अप पावर और पोजीशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समवन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना दोनों हाथ यूज कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। यानी एम्बी मतलब दोनों, और डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, दोनों हाथों का यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप खुद करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।